हाय हाय, बचाओ। बड़ी बहू भी तो है, उसे कभी काम पर लगाने का दिल नहीं करता क्या? क्या मुझे सिर्फ इस घर में नौकरानी बनाने के लिए लेकर आए थे? दोनों बहुओं को अलग अलग 2 घर बनाकर दे दिए हैं और उन दोनों घरों में मुझे बारी बारी से खाना खाना पड़ता है। क्या करूं बेटा, घर का सारा काम मुझे अकेले ही संभालना पड़ता है। हे ऊपर वाले, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद नहीं करोगे? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती, तुम कोई दूसरा रास्ता देखो। साफ बात तो यही है कि तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी। अरे ओ छोटी बीवी, अरे भाई मुझे कुछ खाने को तो दे दो। मुझे काम पर भी निकलना है कि नहीं निकलना है? 2 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी, तब मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी। जल्दी से खाना दे दो ताकि मैं खेत का काम निपटाकर जल्दी लौट सकूं। लाओ भाई निकालो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो अपनी नौकरानी समझ रखा है ना। तुम्हें क्या लगता है, तुम जब भी मांगोगे तो मैं परोस कर दे दूंगी? बड़ी बहू भी तो है, उसे कभी काम पर लगाने का दिल नहीं करता क्या? क्या मुझे सिर्फ इस घर में नौकरानी बनाने के लिए लेकर आए थे? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, दिमाग खराब करती हो तुम। अच्छा नहीं लग रहा ये सब। ये क्या 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 फालतू की बातें कर रही हो तुम? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, और सच्ची बात कड़वी लगती है, इसलिए तुम्हें मिर्ची लग रही है। मैं सब समझती हूँ। अगर तुमने ये सोच रखा है कि मुझे तकलीफ देकर तुम चैन से रह लोगे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी तरफ मेरी है, उतनी ही बड़ी बहू की भी होनी चाहिए। अरे कल रात को ही तो मैं बड़ी बीबी के घर से खाकर आया था। क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता क्या है? या फिर से तुम्हारी नजर खराब हो गई है? दिनौंधी हो गई, रतौंधी हो गई, क्या हो गया है तुमको? नजर मेरी खराब नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, और तुम्हारे मुंह पर सच बोलती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा आता है। अरे चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप रहो। फालतू की बात करती हो। मुझे अब तुमसे खाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो जा रहा हूँ मैं काम पर। रास्ते में कहीं कुछ खाने को मिला तो खाकर ही घर लौटूंगा। अरे कहीं सुना है कि 2-2 बीवियों के रहते हुए पति को बारी बारी से खाना पड़ रहा है? क्या भाई क्या कहें अब? हमारे घर में ये पहली बार हो रहा है, क्या कहें अब? जाओ जाओ, मुझे सुबह सुबह फालतू के ताने मत सुना, मेरा मूड पहले ही खराब है। बेटे ने 2-2 शादियां करके खुद ही आफत मोल ले ली है। चलो जरा मजे लेकर देखता हूँ। क्या बात है रमेन? क्या क्या भाई? अरे ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे भाई तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत खराब नहीं है काका, ये घर के रोज रोज के झगड़ों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसीलिए चिढ़कर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। किसी काम में मन नहीं लग रहा। मना किया था मैंने, बहुत मना किया था कि एक घर में 2 बीवियों को मत लाओ, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। देख लिया ना मेरी बात सच हुई कि नहीं हुई? हाँ काका, वो सब तो देख ही रहा हूँ, इसीलिए शायद कहते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। अब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है, जरा खुलकर तो बता मुझे। दोनों बहुओं को अलग अलग 2 घर बनाकर दे दिए हैं और उन दोनों घरों में मुझे बारी बारी से खाना खाना पड़ता है। आज छोटी बीवी के यहाँ मेरी बारी थी, लेकिन उसने सुबह सुबह खाना देने से मना कर दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि बड़ी बीवी से किस मुंह से खाना मांगूं, नहीं तो आज दिन भर भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे तेरी बड़ी बीवी तो बहुत अच्छी है, अगर तू उसके पास जाकर खाना मांगेगा तो वो कभी मना नहीं करेगी। अरे वो सब तो मैं जानता हूँ काका, लेकिन अच्छे इंसान का बार बार फायदा उठाना भी तो ठीक बात नहीं है ना। इसीलिए चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं उसके पास नहीं गया। इससे मेरा मन और छोटा हो जाता है। सच में
किसी भले इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। अरे पागल हो तुम, औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है, समझे? और तूने तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी जो दो दो शादियां करके बैठ गया। देख मुझे, एक पत्नी के साथ ही मैं बूढ़ा हो गया और तू दो दो को संभाल रहा है। अरे एक मुमकिन नहीं होती, तू दो दो नाव की सवारी कर रहा है। हाँ, देखता हूँ किस्मत में और क्या क्या सहना लिखा है। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सब ठीक हो जाएगा और अगर खराब हुआ तो। अरे ओ बुआ, अरे बुआ जरा बाहर तो आओ। अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे जल्दी आकर दूध ले लो, मुझे और भी घरों में जाना है। अरे तनिक सब्र रख, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? देख ही रहा है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ऊपर से अकेली रहती हूँ, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तू अगर इतनी जल्दी मचाएगा तो मैं कैसे संभालूंगी? अरे जल्दी करो बुआ, बाहर देख नहीं रही हो कैसा मौसम हो रहा है? आधी तूफान का दिन है। अगर अभी बारिश शुरू हो गई तो मैं घर भी नहीं लौट पाऊंगा। क्या करूं बेटा, घर का सारा काम मुझे अकेले ही संभालना पड़ता है, हाथ बटाने वाला कोई नहीं है मेरा। वैसे बुआ, इसी गांव में तुम्हारा वो भतीजा रहता है ना, जिसने 2 शादियां की हैं? तुम उसके पास जाकर क्यों नहीं रहने लगती? बिना वजह किसी के घर जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। अरे खबर क्या बताऊं बुआ, रामेन काका का हाल बहुत बुरा है। वो 2 शादियां करके बुरी मुसीबत में फंस गए, नहीं तो आज ये नौबत क्यों आती। पूरे गांव में बातें हो रही हैं कि उनकी दोनों पत्नियों में से कोई भी उन्हें ढंग से खाना तक नहीं देती। अरे सब झूठ बात है, दोनों बहुओं में से कोई खाना नहीं देगी तो वो जिंदा कैसे है फिर? मुझे तो यही लगता है बुआ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। जो गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैंने बस वही तुम्हें बताया। लो अब जल्दी से दूध दे लो, मुझे घर जाना है। ना भाई ना, अगर मेरा भतीजा किसी मुसीबत में है तो मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे एक बार उसके घर जाकर देखना ही होगा। अगर मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं तो अच्छा होगा, और अगर दोनों बहुएं सच में ऐसा कर रही हैं तो उन्हें सीधा करना मुझे अच्छे से आता है। हे ऊपर वाले, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद नहीं करोगे? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो कम से कम मैं ये जिंदगी सुकून से जी पाता। क्यों रे रमेन, उदास होकर यहाँ क्यों बैठा है और इस तरह बारिश में क्यों भीग रहा है? अगर तबीयत खराब हो गई तो दवाई दारू में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, समझ रहा है ना? अरे बुआ जी, आप यहाँ? बहुत दिनों बाद आप हमारे यहाँ आई हैं। आइए ना, आइए आइए आइए। तेरे घर में तो अभी कदम भी नहीं रखा है। वैसे तूने भी तो इतने दिनों से मेरी कोई सुध नहीं ली। क्या बात है रे, इस बुआ की याद भी आती है तुझे या नहीं? याद क्यों नहीं आएगी बुआ, लेकिन क्या बताऊं, ऐसी मुसीबत में फंसा हूँ कि किस्मत में ऐसे जुल्म लिखे हैं कि मत पूछो। इस परेशानी से किसी तरह छुटकारा ही नहीं मिल रहा, बस इसी दुख में डूबा रहता हूँ। मैं सब जानती हूँ, सब सुन चुकी हूँ। तेरी दोनों बहुएं तुझे बहुत परेशान कर रही हैं। मैं समझ रही हूँ। मैं तुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए यहाँ आई हूँ। इसका मतलब क्या हुआ बुआ जी? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप इस मुसीबत से निकलने में मेरी मदद करेंगी? हाँ रे हाँ, क्यों नहीं करूँगी। मैं जो भी करूँगी सब सोच समझ कर आई हूँ। पहले मैं खुद देखूंगी कि दोनों बहुओं में से कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, फिर उसी हिसाब से एक कदम उठाऊंगी। लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। मेरी पहचान तेरी दोनों बहुओं के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं बताऊंगा तो वो फिर से हंगामा खड़ा कर देगी और आप रहेंगी कहाँ? देखिए, मुझे तो दोनों बीवियों में से किसी को भी ये बोलने में डर लग रहा है कि आपको घर पर रखना है।
इतना डरने की कोई बात नहीं है। मैं जैसा जैसा कहती जाऊं तू बस वैसा वैसा करता जा, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात जान ले, अगर तू मेरी बात पर चलेगा और मेरी योजना सफल रही तो तेरी किस्मत बदल जाएगी और घर में बरकत आएगी। लेकिन अगर नहीं 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 बुआ, मैं किसी के खिलाफ जाऊंगा ही नहीं। आप बस मुझे इस आफत से बचा लीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुझ पर दया करो बुआ, वरना मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बता नहीं सकता। आए, आए, मुझ पर थोड़ी दया करो, कोई मदद करो। कोई है घर में? कोई तो बाहर आओ, दया करके थोड़ा बाहर निकलो। बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे थोड़ी सी पनाह दे दो। क्या हुआ बुढ़िया, तुम क्या कहना चाहती हो? बात क्या है? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? बेटी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अगर तू मेरी थोड़ी मदद कर देगी तो तेरा बड़ा उपकार होगा। मुझ जैसी बेसहारा के बारे में थोड़ा सोच बेटी, मुझ पर थोड़ी दया कर। अरे अरे, मैंने यहाँ कोई आश्रम खोल रखा है क्या? जो भी मुंह उठाकर आएगा उसे आसरा दे दूंगी। तुम कहाँ से आई हो? न कोई नाम न ठिकाना, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तो तुम्हें सीधे घर के अंदर क्यों आने दूं? क्या पता तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो। नहीं रे बेटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। भला चोरी करके मुझे इस उम्र में क्या करना है? क्या तू मुझे देखकर समझ नहीं पा रही है कि कुछ ही दिनों बाद ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी? मुझे इस माया मोह और धन दौलत का कोई लालच नहीं है। सब सियार एक ही सुर में रोते हैं। पहले ऐसी ही मीठी बातें करके भरोसा जीतते हैं और फिर मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हैं। ना बाबा ना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती। तुम कोई दूसरा रास्ता देखो। साफ बात तो यही है कि तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी। बेटी, क्या तुझे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। चुप रहो, ये माँ का नाटक मेरे सामने मत करो। मैंने बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा, इसलिए मेरे अंदर तुम्हारे लिए दया माया नहीं जागने वाली। तुम जितनी जल्दी यहाँ से चली जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फालतू में मुझे परेशान करने चली आई। अगर ज्यादा नाटक किया तो गांव वालों को बुलाकर तुम्हें चोर कहकर पिटवा दूंगी, याद रखना। ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज के इस दिन को और अपनी इस बात को हमेशा याद रखना। याद रख कर क्या होगा? इन फालतू बातों को याद रखने में समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है मेरे पास। चलो, अपना ये रोना धोना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अरे, आप कौन है बूढ़ी माँ? इस तेज बारिश में आप भीगती हुई कहाँ जा रही हैं? आपकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है बेटी। मेरे खुद के परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाई। क्या मुझे थोड़ी सी पनाह मिलेगी? इस बारिश में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है माँ जी? मैं तो आपको वैसे भी आज अपने घर पर रख लेती, और सिर्फ आज ही क्यों, आपका जब तक मन चाहे आप यहाँ रहिए। सच कहूँ तो मेरी सास नहीं है और बचपन से मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। आज से मैं आपको अपनी माँ कहती हूँ। आइए, अंदर आ जाइए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटी, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। मैं उस बगल वाले बड़े मकान में गई थी, लेकिन वहाँ की बहू ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। मुझसे बोली कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। आप उनकी बात छोड़िए माँ जी, वो लोग ऐसे ही हैं, हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से ये भीगे कपड़े बदल लीजिए। मैं आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आती हूँ, आप खा लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ खाने के लालच में नहीं आई हूँ बेटी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप खाने के लिए नहीं आई तो क्या हुआ? क्या अब मैं आपको खाना भी नहीं खिलाऊंगी? आप एक बात गांठ बांध लीजिए, आज से आपको तंदुरुस्त रखना
मेरी जिम्मेदारी है, आप बस आराम से रहें, मैं यही चाहती हूँ। सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनके बारे में क्या बताऊं माँ जी, आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी। जब मेरे पति आएंगे तब आप खुद ही देख लीजिएगा। चलिए आप पहले कमरे में चलिए। आहा, सचमुच बेटी, तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। कितने दिनों बाद ऐसा स्वाद चखने को मिला है। तुम बहुत दिल से खाना बनाती हो ना। मेरे पति मेरे पास बारी बारी से खाना खाने आते हैं माँ जी, इसलिए मैं हमेशा दिल लगाकर खाना बनाती हूँ। और जिस दिन वो नहीं आते उस दिन मैं अपने लिए रूखा सूखा कुछ भी बना लेती हूँ। बारी बारी से खाना खाने आते हैं, इसका क्या मतलब? आप पहले जिस घर में गई थी ना, वो मेरी सौतन का घर है। उसके साथ मेरा हमेशा झगड़ा लगा रहता है। वो मेरे पति को जो मन में आता है कहती है, उन्हें नीचा दिखाती है। लेकिन मेरे पति इतने सीधे हैं कि ये सब समझते ही नहीं। बहुत भले इंसान हैं। इसलिए मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, मुझे कभी अपने पति का वो प्यार नहीं मिल पाता। अच्छा, अब मैं समझी। तो ये बात है तुम लोगों की। सचमुच तुम जैसी इतनी अच्छी पत्नी को भी तुम्हारा पति अहमियत नहीं देता। नहीं माँ जी, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। मैं बचपन से लोगों की मदद करती आई हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं समझता। सब सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। ये तो बहुत नाइंसाफी है, सरासर गलत है। मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप ये सब बातें किसी और के सामने मत कहिएगा। अगर मेरे पति ने सुन लिया तो वो बहुत नाराज होंगे। फिर घर में और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटी। ये बात कभी भी तुम्हारे और मेरे बीच से बाहर नहीं जाएगी। तुम एकदम निश्चिंत रहो। तो क्या समझी बुआ जी, मेरी कौन सी बीवी अच्छी है और कौन सी बुरी, कुछ समझ में आया आपको? तेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी इंसान है रे, लेकिन तू उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसकी कोई कद्र ही नहीं है तुझे। यही बात मुझे बहुत बुरी लगी। बड़ी बहू ने मेरा कितना आदर सत्कार किया, कितना ख्याल रखा मेरा। हाँ, वो तो मुझे भी पता है बुआ। तो फिर अब क्या किया जाए, आप ही बताइए। करना क्या है, बड़ी बहू के लिए आज मैं पैसे दे रही हूँ। चल कर मीट खरीद। आज रात को डटकर मीट चावल खाया जाएगा। वैसे भी लग रहा है कि रात को अच्छी बारिश होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बुआ। ठीक है, तो फिर मैं मीट खरीद लेता हूँ। मीट लेकर मैं सीधे बड़ी बहू के घर चला जाऊंगा। लेकिन एक बात बताइए बुआ, क्या छोटी बीवी वैसी की वैसी रहेगी? अगर मैं बड़ी बीवी के पास ही रुक गया तो वो तो मुझे ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ना रे ना, बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुझे जो बात कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। बस वैसा ही काम कर, फिर देख उसे कैसा मजा चखाते हैं। अच्छा, ठीक है बुआ, बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप कहेंगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हाँ। क्या बात है, कल भी उस घर से हंसने खिलखिलाने की बड़ी आवाजें आ रही थी। ऊपर से मीट की खुशबू भी आ रही थी। बड़ी बहू के लिए मीट खरीद कर ले जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, और जब मेरी बारी आती है तो कंगाली छा जाती है। क्यों? तुमने खर्च नहीं किए तो किसने किए? भूत ने। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, या मेरी बातें समझकर भी मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो? तुम गलत समझ रही हो मिताली। अरे उस घर में मैंने देखा कि कोई नई बुढ़िया माँ आई हुई है। सुना है कि कल दिन के समय वो यहाँ रहने आई हैं। उन्होंने ही अपने पैसे खर्च करके मीट मंगवाया था। इसका क्या मतलब? वो बुढ़िया तो कल पहले मेरे पास ही आई थी। मैंने तो सोचा कि वो कोई भिखारिन है, और उसने खुद भी मुझसे यही कहा था। तो फिर अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ भला, वो तो बड़ी बीवी ही जाने। लेकिन हाँ,
सुनने में आया है कि वो बुढ़िया रात के समय कहीं जाती है और वहां से ढेर सारे पैसे लेकर आती है। कहाँ जाती है वो? वो तो मुझे ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन मैं जितना सुना है मैंने, वो बुढ़िया जंगल के अंदर किसी जगह पर जाती है। वो बड़ी बहू से कह रही थी कि वहां कोई पुराना टूटा हुआ मंदिर है, उसी मंदिर के पास उनके खानदान का कोई पुराना खजाना छुपा हुआ है। तुम किसी और को मत बोल देना, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं भला किसी से क्यों कहने जाऊंगी? आज रात को ही मैं खुद वहां जाऊंगी और सारी धन दौलत उठा लाऊंगी। इस घनघोर अंधेरी रात में और इस बारिश में भला किसे डर नहीं लगेगा? लेकिन जब रमीन ने कहा है कि इस जंगल के अंदर किसी पुराने टूटे मंदिर में खजाने का पता है, तो वहाँ से पैसे मुझे चुराने ही होंगे। उसके बाद मैं पूरी जिंदगी पैर पर पैर रखकर आराम से बैठूंगी। फिर किसी की बकवास नहीं सुननी पड़ेगी, सबको अपना नौकर बनाकर रखूंगी। हाय हाय, बचाओ, ये सियार अचानक कहाँ से आ गए? मुझे बचाओ, कोई इन सियारों के चंगुल से मुझे बचाओ। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मैं मर जाऊंगी। हाय रे किस्मत, पैसे के लालच में आकर आखिरकार आज इन सियारों के हाथों जान गंवानी पड़ेगी। हे ऊपर वाले, मुझे बचा लो, दया करके इन सियारों से मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे। ए सियारों, भागो यहाँ से, दूर हो जाओ। मेरे रहते इसकी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत मत करना, भागो यहाँ से। बुआ जी, आप? हाँ रे, मैं। तेरा नसीब अच्छा था कि मैं इस रास्ते से गुजर रही थी, नहीं तो आज रात ये सियारों का झुंड तेरी हड्डियों को बड़े चाव से चबा रहा होता। कोई तुझे उनके चंगुल से बचा नहीं पाता। बुआ जी, मैं धन दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चुप, बाकी बातें बाद में सुनूंगी, पहले इस भयानक जंगल से बाहर निकले। बुआ जी, मैं आपसे सच्चे दिल से कह रही हूँ, अब कभी दोबारा उस गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी। अगर कल रात आप नहीं आती तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, उस दिन मैंने आपका बहुत अपमान किया था। पगली लड़की, पैसे का क्या करेगी रे? जान सलामत रहेगी तभी तो पैसा कमा पाएगी। पुरानी बातें भूल जा और अब नए सिरे से जिंदगी जीने की कोशिश कर। मैं सब समझ गई हूँ बुआ जी, मेरा लालच बहुत बढ़ गया था, इसी वजह से मैंने कभी किसी को खुश नहीं रहने दिया। अगर आप समय पर नहीं आती तो सचमुच मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। लालच मत कर बेटी, किस्मत में जो लिखा है उसी में खुश रहना सीख। और जो इंसान थोड़े में खुश रहना सीख जाता है, उससे अच्छी बात दुनिया में कोई नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, अब तू बस सुधर जा। तू रमीन और अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर अच्छे से घर संसार संभाल। मैं बस यही चाहती हूँ। पता नहीं वो लोग मुझे किस नजर से देखते होंगे। मैंने कभी दीदी का सम्मान नहीं किया। पता नहीं वो मुझे अपनाएगी भी या नहीं, लेकिन अब मैं और अकेली नहीं रह सकती। ना रे ना, वो दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू बस मेरे साथ चल, देख मैं कैसे तुम लोगों के बीच प्यार का नया बंधन बांधती हूँ। तू कोई चिंता मत कर। सच में बुआ जी? हाँ रे, अब उठ और मेरे साथ चल। बुआ जी, ये मीट का झोल तो लाजवाब बना है। इतना स्वादिष्ट मीट मैंने पहले कभी नहीं खाया। तूने बहुत ही बढ़िया बनाया है मिताली। तू भी सीख जाएगी बेटी, लेकिन अब तुम दोनों को मुझसे एक वादा करना होगा। तुम दोनों आपस में
फिर कभी झगड़ा या कोई तमाशा नहीं करोगी। सब मिलकर एक साथ रहेंगे। तुम दोनों मिलकर एक साथ रहोगी। क्या बुआ जी, आपने मेरी दोनों बीवियों को अपने पास रख लिया, अब भला मैं अकेले वहाँ कैसे रहूंगा? तो तुम भी यहीं चले आओ ना। क्यों बुआ जी, आप कुछ कहेंगी क्या? मैं भला क्या कहूंगी, आने दो इसे भी। सब मिलकर एक साथ रहेंगे तभी तो परिवार में खुशियां आएंगी। क्यों मिताली, सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। अब मुझे समझ आ गया है कि पैसे से बढ़कर इंसान और इंसान का प्यार होता है। भूल तो मुझसे भी हुई थी मिट्ठू। अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। चल, हम दोनों मिलकर बुआ जी के साए में नए सिरे से अपना घर बसाते हैं। ये हुई ना बात। तो फिर आज से हम सब यहीं रहेंगे। क्यों बुआ जी, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। अब जल्दी से खाना खा ले, नहीं तो मीट